वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी भाइयों का स्वागत है। आज हम बिहार एसएससी का जो एडिटोरिया है इसका वॉल्यूम 1 का तीसरा सेट लेके आप लोगों के बीच में हम आ गए हैं। तीसरा सेट, इससे पहले हमने 2 सेट का जीके जो है अपलोड कर दिया है और ये तीसरा सेट है। उसके बाद इसका यदि पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे नंबर 9708867151 पर SMS कर सकते हैं या फिर टेलीग्राम से ज्वाइन होते पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, यदि प्रतिदिन आप सेट लगाना चाहते हैं तो इस नंबर पर हाई लिख के मैसेज करें, वहाँ पर BSSC लिख दें। प्रतिदिन 8:30 में रात्रि BSSC का सेट जो है दिया जाएगा। उसके बाद जो है आप तो आंसर प्रोवाइड किया जाएगा। चलिए चलते हैं सेट नंबर 3 की तरफ। सेट नंबर 3 का पहला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में कौन सा चार्ज भारतीय चुनाव आयोग का नहीं है? तो भारतीय चुनाव आयोग का जो चार्ज हमारा नहीं है वो है कौन था? पंचायत का चुनाव करवाना। ये राज्य सरकार का चार्ज है, ठीक है। पंचायत का चुनाव करवाना राज्य सरकार का काम है। नेक्स्ट में चलते हैं। संविधान और विधि के परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण का शपथ ग्रहण करते हैं। कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति करते हैं। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट में 73वां संविधान संशोधन तब लागू हुआ था? तो ये 24 अप्रैल 1993 तो लागू हुआ था। यही 24 अप्रैल तो आप तो पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं। अविश्वास प्रस्ताव के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा सही है? यदि यह लोकसभा में पारित हो जाए तो मंत्रिपरिषद को त्याग पत्र देना आवश्यक नहीं है। बिल्कुल, अगर पारित हो जाए तो त्याग देना आवश्यक है। तो यहाँ नहीं देते, ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया। यह किसी एक मंत्री या मंत्रिपरिषद के विरुद्ध या पूरे मंत्रिपरिषद के विरुद्ध लाया जा सकता है। एक मंत्री के प्रति नहीं लाया जा सकता है, बल्कि मंत्री की ओर से समूह के प्रति लाया जा सकता है। इसलिए ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया, ठीक है। चलिए, उसके बाद लोकसभा में इसे स्वीकार करने का कारण बताना अनिवार्य है? नहीं, ये गलत है। अनिवार्य जो है नहीं है। लोकसभा में इसे स्वीकार करने का कारण बताना आवश्यक नहीं है, ये सही है। ऑप्शन नंबर डी। विधान परिषद के कुल सदस्यों में से कितने सदस्यों का अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है? अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव 5/6 का होता है। 1/6 जो बचता है इसका राष्ट्रपति द्वारा नामांकन होता है, मतलब मनोनीत होता है। सिक्किम तो पूर्ण राज्य का दर्जा निम्न में से किस संविधान संशोधन द्वारा प्रदान किया गया? तो 37वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा सिक्किम तो पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं। आइए, अशोक मेहता समिति के सिफारिशों में निम्न में से कौन सा शामिल नहीं है? तो देखिए, पंचायती चुनाव में सभी स्तर पर राजनीतिक पार्टियां की आधिकारिक भागीदारी हो, ये सही है। अपने आर्थिक स्रोतों के लिए पंचायती राज संस्थाओं के पास कराधान की अनिवार्य शक्ति हो, ये भी सही है। किसी स्तर पर तो ये आरक्षण का प्रावधान नहीं हो, ये गलत है। पंचायती राज पर आरक्षण का प्रावधान किया गया, यही स्टेटमेंट गलत है और आपसे गलत स्टेटमेंट पूछा जा रहा है। अब देखिए, अशोक मेहता समिति जिसका गठन जो है 1977 में हुआ था, ठीक है। कुल एक तो जो है 52 सिफारिश दिया था, ये तो 52 सिफारिश, जिसमें ये सभी सिफारिश था। सिफारिश ये तो 52 आप तो याद नहीं रखना है, बस एक तो 52 संख्या के रूप में याद रखना है। आइए, ये है आपका मिलान करने वाला, ठीक है। महाजनपद है और इसकी राजधानी है। तो मल्ल जनपद की राजधानी कुशीनगर, ठीक है। तंबोद का आहट, उसके बाद अस्मत का पोटली, पंचाल अहित्र, मदद गिरिब्रज, ये आप तो याद कर लेना। यानी कि हमारा करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो आप मिला लीजिएगा। एक बार कमेंट भी कर दीजिएगा, आप कमेंट भी कर दीजिएगा, ठीक है। इसमें से तो आप देख लीजिए, एक बार मिला लीजिए और फिर हम तो कमेंट कर दीजिए। आइए, निम्नलिखित में कौन सा एक तनिष्ठ दरबार से संबंध नहीं है? तो तनिष्ठ दरबार में अश्वघोष रहते थे, चरक रहते थे, नागार्जुन रहते थे, लेकिन पतंजलि पुष्यमित्र के दरबार में रहते थे। पुष्यमित्र थे।
ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हिजरी संवत आरंभ हुआ था, तो ये 622 ईस्वी में आरंभ हुआ था, लेकिन किस उपलक्ष्य में? पैगंबर साहब ने मक्का से मदीना प्रस्थान करने के उपलक्ष्य में, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न भी मिलान करना है आपको। वल्लभाचार्य, वल्लभाचार्य जो है पुष्टि मार्ग हो जाए, ऑप्शन नंबर ए 2, ऑप्शन नहीं। रामानुज विशिष्ट द्वैतवाद, माधवाचार्य द्वैतवाद, शंकराचार्य अद्वैतवाद, यानी कि करेक्ट ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? ये 2, उसके बाद 3, 2 3 1 4, 2 3 1 4, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था, तो आपको भी मालूम है कुंवर सिंह, ऑप्शन नंबर ए। देखिए टूट का प्रयोग करके उन्हें कालानुक्रम में सजाना है, तो पहले बंगाल विभाजन प्रभावी तब हुआ, तो 16 अक्टूबर 1905, तो 16 अक्टूबर 1905। तो दिल्ली से कोलकाता स्थानांतरित तब हुआ, ये कोलकाता दिल्ली से कोलकाता राजधानी 1911 में, कांग्रेस का विभाजन 1907 में, और मुस्लिम लीग का गठन 1906 में। इस तरह से आप जब सुमेलित कीजिएगा तो 1 नंबर पहले आएगा, उसके बाद 4 नंबर, उसके बाद 3 नंबर, उसके बाद 2 नंबर, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खां तो फांसी किस षड्यंत्र के तहत दी गई थी? तो तातोरी षड्यंत्र था, ये जो है 1925 में हुआ था, तातोरी षड्यंत्र। निम्न में किसने कहा था विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उसके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है? महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट में अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में तब मिला लिया 1576 में, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट चलते हैं, गाँवों के शासन तो स्वायत्त शासी पंचायतों के माध्यम से संचालित करने की व्यवस्था का सूत्रपात किसने दिया था? तो ऑप्शन नंबर बी द्रविड़ों ने। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 में कौन विजयी हुई? तो हैदर अली विजयी हुआ था। देखिए 1769 में मद्रास की संधि द्वारा ये युद्ध समाप्त कर दिया गया, मद्रास की संधि। ठीक है, ये 4 अप्रैल तो हुआ था, यहाँ भी लिख देते हैं 4 अप्रैल 1769 तो मद्रास की संधि हुई थी। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं, थोड़ा सा प्रश्न तो जूम कर लेते हैं। ये तथा है निम्नलिखित में से किसने चाली राहत की प्रसिद्ध रचना अभिज्ञान शकुंतलम का पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद किया था? तो सर विलियम जोन्स, ये वारेन हेस्टिंग्स के समय थे, वारेन हेस्टिंग्स के समय, हेस्टिंग्स के समय कोलकाता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे, कोलकाता हाई कोर्ट के न्यायाधीश थे। ठीक है, इन्होंने 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किया था, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना। ठीक है, नेक्स्ट में चलते हैं, डुरंड रेखा 3 दो देशों की सीमा पर स्थित है। इसमें बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज कर जाते हैं, क्या आप भी कन्फ्यूज किए हैं? अगर हाँ तो आप जो है लिखते इस प्रश्न तो डालिएगा। पाकिस्तान और अफगानिस्तान, कभी कभी भारत और अफगानिस्तान भी दे देगा, तो अब तो सही मारना पड़ेगा। ठीक है, निम्नलिखित में कौन एक सुमेलित नहीं है? तो गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे, लुधियाना सतलज नदी के किनारे, जबलपुर सोन नहीं, नर्मदा नदी के किनारे हो जाएगा, नर्मदा। तो सुमेलित कौन नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है सुमेलित नहीं है। लघु ज्वारभाटा कब उत्पन्न होते हैं? तो अर्धचंद्र के समय, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में कौन था ये सिंधु की सहायक नदी नहीं है? तो झेलम, चिनाब, सतलज है। देखिए सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी जो है ये है, चिनाब है। ठीक है, सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी, सबसे बड़ी सहायक नदी, तो इसका आंसर आपका इंद्रावती हो जाएगा।
मौसम और उसकी बनावट में परिवर्तन इस कारण से होता है। पृथ्वी के अक्षता उसके तख्त के समतल की ओर झुका होना, ऑप्शन नंबर डी। दंतन दर्रा किन के बीच स्थित है? तो दक्षिण अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच, ऑप्शन नंबर बी। चलिए, आदिवासी है और उसका मिलान करना है। तो भील जो पाया जाता है राजस्थान की जनजाति है, ये आपका ढूंढ जो है छत्तीसगढ़ का है, ठीक है। लिम्बुस जो है आपका सिक्किम का है, और चोन्यात जो है नागालैंड का है, अर्थात करेक्ट ऑप्शन हमारा ये हो जाएगा। चलिए, ये क्वेश्चन बहुत ही लोगों को फंसाता है, ठीक है। भारत के दक्कन के पठार का बैसाल्ट निर्मित लावा शैलो का निर्माण हुआ। दक्कन का पठार जैसे ही बोलेगा आप तो त्रेटियस युद्ध होगा, लेकिन अदर दामोदर सोन गोदावरी ये सब में जो है कोयला का निर्माण कार्बनिक फेरस युद्ध में हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन बार बार रहता है। तांडला निम्नलिखित में किसके लिए प्रसिद्ध हैं? तो ये है आपका निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। गन्ने के उचित और पारिश्रमिक मूल्य निम्नलिखित में से कौन सा संगठन अनुमोदित करता है? तो ये करता है आर्थिक मामलों की कैबिनेट मंत्री, ऑप्शन नंबर ए। लेकिन रबी एवं खरीफ फसल के लिए जो है कृषि लागत और मूल्य आयोग करता है। रबी एवं खरीफ फसल, खरीफ से लिए देखिए मिलान करना है आपको फिर से। तो आर्थिक विकास मतलब संरचनात्मक परिवर्तन होना चाहिए इसमें, तभी जाके पता चलता है कि आर्थिक विकास हुआ। आर्थिक वृद्धि, इसमें सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि होना चाहिए। संपोषित विकास मतलब पर्यावरण भी हमारा विकसित होना चाहिए। जीवन की गुणवत्ता, तो स्वास्थ्य विकसित होना चाहिए। अर्थात 4 1 2 3 नहीं 4 1 2 3, ठीक है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? डी नंबर। आर्थिक विकास सामान्यतः युग्मित होते हैं अस्फीति के साथ, ऑप्शन नंबर बी। यदि ये दी गई समय अवधि में कीमतें तथा मौद्रिक आय दोनों दुगनी हो जाए तो वास्तविक आय अपरिवर्तित रहती है, ऑप्शन नंबर सी। पृथ्वी की आंतरिक परत निफे के निर्माण में 3 तत्वों की प्रचुरता होती है। तो निफे के निर्माण में निकेल और फेरस की प्रचुरता होती है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट में चलते हैं। भौगोलिक अपरदन चक्र की संकल्पना निम्न इनमें से किसने प्रस्तुत किया था? बहुत VVI क्वेश्चन है, ठीक है। WM डेविस, ऑप्शन बी, ठीक है। सुंदा ट्रेंच किस द्वीप से समानांतर है? तो जावा द्वीप से समानांतर। देखिए हिंद महासागर का सबसे गहरा दर्द है ये सुंदा ट्रेंच जो है, हिंद महासागर का सबसे गहरा महासागर का सबसे गहरा दर्द। वैश्विक दूध उत्पादन में भारत का स्थान क्या है? तो भारत का प्रथम स्थान है, वहीं अमेरिका द्वितीय स्थान पर है और पाकिस्तान तृतीय स्थान पर है। अटल आवासीय विद्यालय योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया था? तो ये उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया। हाल ही में वैज्ञानिकों द्वारा 2 मुंह वाले सफ़ेद बौने तारे का पता लगाया गया, जिसका नाम क्या है? तो उसका नाम है जानुस, ऑप्शन बी। प्रवासी भारतीय पुरस्कार 2023 से 30 से सम्मानित किया गया। तो ये है आप तो राज सुब्रमण्यम, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट, हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2023 में भारत का स्थान क्या है? तो भारत का स्थान जो है 50वां है, ऑप्शन नंबर डी। जबकि फर्स्ट स्थान पर आप तो जो है सिंगापुर है, दूसरा स्थान पर आपका जर्मनी है, सेकेंड पोजीशन पर जर्मनी। याद रखना है क्योंकि ये भी प्रश्न पूछा जाता है। ई-सार्क मोबाइल ऐप किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया? तो केंद्रीय ग्रामीण मंत्रालय द्वारा। दरोदा का पूछा हुआ प्रश्न है। हाल ही में ओमान चंडी का निधन हो गया, ये किस राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके हैं? तो केरल, ये कांग्रेसी नेता थे। हॉकी जूनियर एशिया कप 2023 पुरुष एकलता खिताब किसने जीता था? पुरुष एकलता बोले या महिला एकलता बोले? हॉकी जूनियर एशिया कप तो भारत ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट में चलिए।
बजट 2023-24 में जल जीवन मिशन योजना हेतु कितनी राशि आवंटित की गई? तो ये है 70,000 करोड़, ऑप्शन नंबर डी। मनरेगा के लिए 60,000, मनरेगा के लिए। नेक्स्ट में थोड़ा सा प्रश्न जो है तिरछा स्कैन हो गया, उसके लिए टेंशन आप तो नहीं लेना है। हाल ही में आए चक्रवात तूफान बिपरजॉय का नामांतरण किस देश ने किया था? तो बिपरजॉय का नामांतरण जो है अब तो बांग्लादेश ने किया था। यमन जिस तूफान का नामांतरण किया था उसका नाम है मोजा, और थाईलैंड जिसका नामांतरण किया था उसका नाम है चित्रंद। आगे भी पूछने की संभावना है। नवनिर्मित संसद भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री द्वारा तब किया गया, तो 28 मई 2023 को याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट। इसका डिजाइन जो तैयार किया था संसद भवन का, ये बिमल पटेल थे, बिमल पटेल। बिहार पुलिस का भी पूछा हुआ प्रश्न है। अंतर्राष्ट्रीय सामुदायिक व्यापार संगठन IMO का मुख्यालय कहाँ है? तो ये IMO का मुख्यालय लंदन में है, जिसकी स्थापना जो है 1948 में हुई थी। केंद्रीय सिल्क बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1949 में। इसका अदर हेड क्वार्टर आपसे पूछेगा तो न्यू दिल्ली। विश्व शौचालय दिवस प्रति वर्ष कब मनाया जाता है? तो 19 नवंबर, तो ऑप्शन नंबर ए। साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति निम्न में कौन थे? तो पहले व्यक्ति माखनलाल चतुर्वेदी थे, ऑप्शन नंबर सी। टर्च लाइट और वाहनों की हेडलाइट में बल्ब रखा जाता है, परावर्तक से फोकस से बहुत करीब, ऑप्शन नंबर बी। 10 की घात के रूप में टेरा क्या होता है? तो 10 से पावर 12 तो टेरा कहते हैं, वही 10 से पावर -12 तो पीतो कहते हैं, 10 से पावर 18 तो एस्सा कहते हैं, और 10 से पावर -15 तो फर्मी कहते हैं। मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया तो क्रमशः 30 लेंस द्वारा ठीक किया जाता है। मायोपिया मतलब निकट दृष्टि दोष, ठीक है, और हाइपरमेट्रोपिया मतलब दूर दृष्टि दोष। अब आपको पता चल जाएगा, ये थोड़ा अवतल लेंस, दूसरा उत्तल लेंस, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। एक पिंड का द्रव्यमान 2 kg है, उसका वजन भार बराबर W बराबर mg होता है। m कितना है? 2 है, और डेरिवेटिव 9.8 जी। आप मल्टीप्लाई आप कर दीजिएगा तो आपका आंसर आपको आ जाएगा 19.6 न्यूटन, ठीक है। किसी वस्तु पर किया गया कार्य निर्भर नहीं करता है, तो वस्तु के प्रारंभिक वेग पर निर्भर किस पर करता है? W बराबर F/s cos थीटा। तो बल पर, विस्थापन पर, और बल और विस्थापन के बीच का तो ये तीनों देखिए, है ना। चमगादड़ अंधेरे में उड़ने में सक्षम होते हैं, इसके लिए वे ध्वनि की किस विशेषता का उपयोग करते हैं? अल्ट्रासोनिक का उपयोग करते हैं। ऊष्मा के अच्छे अवशोषक हैं, अच्छे उत्सर्जक जो है अच्छे अवशोषक होते हैं, ठीक है। विद्युत धारा एम्पियर में मापा जाता है, तापमान केल्विन में मापा जाता है, ज्योति तीव्रता कैंडेला, और पदार्थ की मात्रा मोल। इस तरह से ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाए। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त किसका मान दर्शाता है? तो प्रधान क्वांटम संख्या का मान जो है दर्शाता है। तथा निम्नलिखित में गलत कथन की पहचान करें। देखिए, ओजोन परत सूर्य से अवरक्त किरणों, तो अवरक्त नहीं, परावैधनी किरण, परावैधनी किरणों तो पृथ्वी तक नहीं पहुंचने देता, यही हमारा गलत स्टेटमेंट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अब था फ्लोरोसिस अस्थिरोध किसकी उपस्थिति के कारण होता है? पानी में फ्लोराइड की उपस्थिति जब बढ़ जाती है तो फ्लोरोसिस रोध हो जाता है। निम्नलिखित में कौन थर्मोसेटिन बहुलक है? तो बेंथेलाइट एक प्रकार की थर्मोसेटिन बहुलक है। निम्नलिखित में कौन सा अपचायक संतरा नॉन रिड्यूसिंग शुगर है? तो सुक्रोज, ऑप्शन नंबर बी। फेनोल्फथलीन एक सिंथेटिक संकेतक है जिसका रंग क्रमशः अम्लीय और क्षारीय विलयनों में होता है। अम्लीय विलयन में जो है रंगहीन हो जाता है, क्षारीय विलयन में गुलाबी हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए, गर्म पानी में चीनी घोलकर चीनी की चाशनी बनाई जाती है, ठंडा होने पर चीनी के क्रिस्टल अलग हो जाते हैं, यह इंगित करता है भौतिक परिवर्तन जिसे उल्टा किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए।
वे तत्व जो ऊष्मा तथा विद्युत का चालन नहीं करते हैं कहलाते हैं अधातु। ऑप्शन नंबर डी। दो नोड्स के बीच मौजूद तने के हिस्से को क्या कहा जाता है? तो इंटर नोड। ऑप्शन नंबर बी। जूट पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तो ये होता है तना से प्राप्त होता है। बीज और फल किसके द्वारा बनते हैं? अंडाशय से फल बनते हैं और बीजांड से बीज बनते हैं। ब्रेड में छिद्र किस गैस के निकलने से बनते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। दोस्तों हम ऑलरेडी जॉब में हैं और हमारा जॉब जो है स्टेशन के करीब है, जिसके कारण जो है आप तो सिटी की आवाज़ सुनाई पड़ेगी, तो इसको आप लोग इग्नोर करिएगा। आइए, तो सीधा झिल्ली के निर्माण के लिए आवश्यक प्रोटीन और लिपिड किसके द्वारा निर्मित होती है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ऑप्शन नंबर ए। HIV एड्स रोग नहीं फैलता है मच्छर के काटने से। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए। निम्नलिखित में कौन सा रोग प्रोटोजोआ द्वारा होता है? तो प्रोटोजोआ द्वारा मलेरिया रोग होता है। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में किस विटामिन का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है? तो विटामिन ए का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है। थायराइड ग्रंथि के थायरोक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाली हार्मोन क्या है? TSH हार्मोन। ऑप्शन नंबर ए। चलिए, यहाँ तक हमारा जो है जीके का प्रश्न था। अगर इसका फुल मतलब रीजनिंग मैथ सभी चाहते हैं तो आप हमारे नंबर 9708867151 पर SMS कर सकते हैं या फिर हमारे टेलीग्राम से जुड़कर जो है इस PDF को प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों प्रतिदिन रात 8:30 पर बिहार SSC का टेस्ट हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर चलाया जाता है, तो वहाँ पर आप जो है ज्वाइन हो सकते हैं। ज्वाइन होते प्रतिदिन आपको टेस्ट देना है, टेस्ट के बाद आंसर मिलेगा, आंसर देने के बाद आपको अपना स्कोर भेजना है और आपके स्टोर का T स्टोर हम बनाएंगे। ये कौन फर्स्ट नंबर पर है, कौन सेकेंड नंबर पर है, तो आप तो मतलब प्रतिद्वंदिता बढ़ेगी और आप बेहतर तैयारी कर पाएंगे। धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।